हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक इंटरनल अकाउंट्स एग्जामिनेशन ऑफिसर की पोस्ट निकाली, जिसे हिंदी में बोलते हैं आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, जिसका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 6 मार्च 2025 तक। और फॉर्म अपन भरेंगे, कब से फिल करेंगे? 7 फरवरी 2025 दोपहर 12 बजे से लेकर आप 6 मार्च 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, दोपहर 12 बजे तक ही लिंक ओपन रहेगी। अदरवाइज 12 बजे के बाद दोपहर 12 बजे के बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे 6 मार्च को, जिस दिन लास्ट डेट रहेगी। बाकी के डेटों में आप कभी भी किसी भी टाइम में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। किसके माध्यम से भरेंगे आप? www.mponline.gov.in पर या फिर www.mppsc.mp.gov.in पर आप जा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आय की जो गणना होगी 1 जनवरी 2025 से होगी, ठीक है। जो 10th की मार्कशीट में लिखा रहेगा वही सब माना जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपकी गणना उसी से की जाएगी। अभी सब यही लिखा हुआ है जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स या फिर मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स में कम से कम सेकेंड श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर पीजी की उपाधि होनी जरूरी है। मतलब आपका 3rd डिवीजन है तो आप नहीं वो कर पाएंगे, इसमें फिल नहीं कर पाएंगे इस वाले फॉर्म को, ठीक है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है ना, जीवित रोजगार पंजीयन है और आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु जब साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा दस्तावेज, तो उस टाइम पर आपका रोजगार पंजीयन का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना ही होगा। इससे अच्छा यही है कि आप अभी रोजगार पंजीयन बनवा लीजिए, ठीक है ना। और हाँ, और मानवीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर दायर याचिका क्रमांक, है ना, ये तो कोई दायर किया था 2022 में, पारित अंतिम आदेश, है ना, के अनुपालन में अन्य जो प्रदेश के बाहर हैं उनको रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा जाएगा, ठीक है। ये बात कही जा रही है। अब और हाँ, जो मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत हैं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी। अब अपन देख लेते हैं कहाँ कहाँ केंद्र रहेगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ परीक्षा केंद्र रहेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए कितनी पोस्ट रहेंगी, किस में कितनी है, ठीक है ना। मतलब एससी में कितनी है, देखिए यूआर में है 1, एससी में है 0, एसटी में है 1, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 0, ठीक है। इन्हीं में से रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं की आरक्षित पद यूआर के लिए 0, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, मतलब टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें आप चाहे जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की वो यूआर से ही फाइट करेंगी। मतलब एससी या ओबीसी में यदि हैं तो उसमें अब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप इसमें आ सकती हो, ठीक है ना। यूआर में 1 पोस्ट। चलो कुछ अभी रिजल्ट ऐसे जारी हो रहा है 87% और 13% में, ठीक है। तो 13% में 0 0 और 87% में जैसा कि पहले ऊपर दिया है उसी के अकॉर्डिंग। चलो अब हम देख लेते हैं कि ये जो जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वो डिपार्टमेंट होगा खनिज साधन विभाग। आप सेकेंड गेस्टेड ऑफिसर कहलाएंगे। स्थायी है ये पद, ठीक है। और इस पद का नाम क्या होगा? आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, इंटरनल अकाउंट्स एग्जामिनर ऑफिसर, ठीक है। इसमें जो कि पहले भी बता चुकी हूँ कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में सांख्यिकी अथवा गणित अर्थशास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि होनी जरूरी है, ठीक है। वही सब लिखा जो पहले आपने पढ़ लिया है। हाँ, 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। हाँ, और 2 वर्ष की प्रविधि परीक्षा पद पर भी रखा जाएगा। चलो अब आगे देख लेते हैं।
वो चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी, है ना। OMR बेस्ड पहले एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। चलो अब आगे देख लेते हैं। देखो विज्ञापन कब आया था? 28 दिसंबर को आया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या होगी? 7 फरवरी 2025 से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी 6 मार्च 2025। ठीक है। अब इसके बाद ये सारे जो आप जब सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब लाइक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रस्तुत करना होगा आयोग में। ठीक है, जो कि आप पहले एग्ज़ाम पास कीजिए, फिर उसके बाद ये सारा कुछ बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आप MPPSC की साइट में भी जा कर के वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, और फीस कितनी रहेगी? 250 रुपये रहेगी SC ST OBC के लिए, और EWS के लिए भी है 500 रुपीज़। जो UR से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, प्लस जो अन्य राज्यों से हैं उनको भी 500 रुपीज़ देना होगा। ठीक है। अभी वो ही सब बताया गया कि कैसे आपको OMR शीट सबमिट करना है, क्या करना है। ये देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उपरोक्त सहलेखक परीक्षा सुविधा प्रदान की, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। हाँ, परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जब भी जारी हो जाएगा तो मैं आपको सिलेबस अपलोड कर दूंगी जियो एकेडमी में, आप जा करके देख सकते हैं।